जय हिंद। देखिए, आज हम मुख्यतः आपसे रूबरू हो रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए बड़े जो है हॉट टॉपिक के साथ। देखो, वेस्ट बंगाल में अभी पंचायत के चुनाव हुए थे। आपको पता ही है कितनी राजनीतिक हिंसा और राजनीति से प्रेरित हिंसा वहाँ हुई थी, और ख़ास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी के जो भी जितने भी गुंडे थे जो है उन्होंने कई एक ऐसे हमले किए, कई एक महिलाओं के साथ जो है एक प्रकार से उत्पीड़न हुआ, फिर कई एक ऐसे कह सकते हो कि दबाव बनाया गया, लोगों को डराया धमकाया गया कि आप खड़े ही ना हों ताकि टीएमसी के गुंडे जो है जीत सकें। और वीवीपैट की जगह ईवीएम की जगह जो है बैलेट बॉक्स में जो है वोटिंग हुआ, तो इसमें कितने बूथ लूटे गए, किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुई, मल प्रैक्टिसेस अपनाए गए, ये पूरे के पूरे ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। और उस दौरान जो है इसकी बहुत चर्चाएं भी हुई थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल और पूरे के पूरे ईस्टर्न स्टेट के जितने भी ग्राम पंचायत वगैरह या पंच वगैरह, सरपंच वगैरह, जो भी लोकल बॉडीज से रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए जो है एक प्रकार से उनको जो है संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए कितने ही खून की होली जो है टीएमसी के गुंडों के द्वारा खेली गई, लेकिन अंतोगत जीत विजय जो है वो सत्य की ही होती है। और वेस्ट बंगाल की खास करके अधिक रिप्रेजेंटेटिव थे और मुख्यतः वहाँ के ही सरपंचों और पंच और जो है संबोधित कर रहे थे और लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स को। तो उन्होंने कहा कि इतनी हिंसा के बावजूद भी, इतने डराने धमकाने के बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला किया और लार्ज नंबर ऑफ जो है मेंबर, 1000 से भी अधिक सीटों पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जीत हासिल किए। तो इससे यह स्पष्ट दर्शाता है कि इन डराने धमकाने के बावजूद भी बंगाल की वीर साहसी जनता डरने वाली नहीं है और वो हमेशा चीज़ों को देखती है, उनका मूल्यांकन करती है और फिर जो है उनके हितों की रक्षा के लिए जो कार्यकर्ता हो, जो भी पार्टी कार्य करती हो, उनको वो वोट देते हैं, उनका वो समर्थन करते हैं। तो जो खून की होली जो है टीएमसी के द्वारा और ममता बनर्जी के निर्देश में जो है खेला गया, और जो पॉलिटिकल जो वायलेंस हुए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या अदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, इनके बावजूद भी अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डटकर जो मुकाबला किया है, यह कह सकते हो ना कि यह एक लोकतंत्र में, हालांकि तो ऐसा नहीं होना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ममता बनर्जी के इशारों पर जो यह कार्य किए गए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं, जो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, जो हमेशा लोकतंत्र की रक्षा का जो है पैगाम दुनिया को बताते हुए चलते हैं और सब पूरे भारत देश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया या डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी को सेव करना है, सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन और मंत्र हमेशा कंठीमाला की तरह जपते रहते हैं। ऐसी ममता बनर्जी के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में इस प्रकार की पॉलिटिकल वायलेंस होती है, जो अपने आप को दर्शाती है कि जो हमेशा लोकतंत्र की आवाज़ उठाती हैं, उनके बोलने में, उनके कथनी में और करनी में कितना फ़र्क है, और उनके अपने ही गृह राज्य में किस प्रकार से विपक्ष की पार्टियों के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो है हत्या किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनसंवाद और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये संबोधन पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला और बुलंद करता है, हौसला और अफजाई करता है, और आने वाले समय में वो और डटकर मुकाबला करने के लिए जो है आगे बढ़कर आएंगे। और इस प्रकार की जो खून की होली खेलने के प्रयास करती हैं ऐसे ममता बनर्जी और टीएमसी को जो है इस बार आने वाले समय में जो है वेस्ट बंगाल की जनता धूल चटा देगी और अंत में विजय बीजेपी का ही होगा, अंत में विजय सत्य का ही होगा, अंत में विजय धर्म का ही होगा। जय मां काली, जय बंगाल।